अखिलेश यादव जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। कि ये जो बात कही है इन्होंने कि हमारी सरकार आ जाएगी, हमारी शासन आ जाएगी, मुस्लिम बढ़ जाएंगे, मतलब आपको गजवाए हिंद करना है इस देश में, आपको इस देश से कोई मतलब नहीं है। यही बात बोल रहे हैं ना आप। आज समाजवादी पार्टी के रफीक हो गए और इन लोग जो औरंगजेब हो गए, इन लोग जो पकड़े गए हैं जाली नोट में, मेरे हिसाब से सर आतंकवादी वो नहीं जो मुस्लिमों पर गोली चलाते हैं। आतंकवादी वो सब है जो हमारे देश की इकोनॉमी को खोखला कर रहे हैं। आतंकवादी सब वो लोग हैं। रेप कर रखा है, कुछ भी हो रहा है, उनके घर वालों को सजा क्यों दे रहे? उसे दो ना सजा जिनने कराया। इनको वही अच्छा लगता था, जानते क्या, पेपर लीक भी हो जाता था। और यूपी में देख लीजिए, जब तक अखिलेश यादव की सरकार थी, पुलिस में कितनी जाति के लोग थे, केवल यादव भर दिए गए थे। ठीक है, ये सरकार उनको सही लगती थी। ठीक है, बच्चियों का रेप होता था, ठीक है, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। ठीक है, ये सरकार इनको सही लगती थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है। शुभम भाई, ये बताओ, समाजवादी पार्टी के नेता हैं एक महबूब अली, यानी कि अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जब मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो योगी चले जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखो तो हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के मामले में। अगर देखा जाए तो अगर 2000 किस सन की बात हुई है, 2027 में अगर चुनाव की बात की जा रही है तो 14 करोड़ मुस्लिम मेरे ख्याल से इस समय आबादी है। मान लीजिए 20 करोड़ भी अगर हो जाती है तो भी वो इतने बड़े स्तर तक प्रभावित नहीं कर पाएंगे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को हिला दें। ठीक है, और ऐसे कितने मेरे मुसलमान भाई हैं जो योगी जी का या बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी स्वास्थ्य योजना जो चली हैं, हम देखते हैं अपने, मैं मेरठ से हूँ भैया, मेरठ में जितने भी आप सरकारी अस्पताल देखोगे, सबसे ज़्यादा योजनाओं का फ़ायदा हमारे मुस्लिम लोग उठाते हैं। ठीक है, मैं आप कभी भी जाकर के देखोगे वहाँ पर मुस्लिम का परिवार, आयुष्मान योजना बीजेपी गवर्नमेंट ने चलाई हुई है, सबसे ज़्यादा उसका जो फ़ायदा लाभ उठा रही है जनता, वो मुस्लिम जनता है। फिर 3 तलाक कानून के ऊपर हम बात आते हैं। जितनी मेरी मुसलमान बहनें हैं उनको हमारी बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अपने उत्तर प्रदेश में कितनी ऐसी महिलाओं को न्याय दिलाया गया है जो 3 तलाक कानून से पीड़ित थी। 3 तलाक के कारण हमारे जितने मुस्लिम भाई थे वो अपनी मर्दानगी का फ़ायदा उठाते हुए वो मुस्लिम जो महिलाएं थी उनका शोषण करते थे। लेकिन एक बात बताइए, जैसे वो 20% की बात कर रहे हैं, अगर 80% एक तरफा वोट कर दें तो फिर तो आपको पता ही है, ये जो फैसले अभी तक होते हैं, 2 बार सरकार बन चुकी है तो तीसरी बार हमारे योगी जी का आना तय है। कह रहे हैं कि योगी जी बुलडोजर जात देखकर चलाते हैं, धर्म देखकर चलाते हैं, बुलडोजर बहुत खराब चीज़ है। नहीं जी, मैं ये देखता हूँ कि जिनका आक्रमण होता है, अतिक्रमण होता है, जो रोड पर होता है, उन्हीं के ऊपर जो प्रशासन होता है वो कार्रवाई करता है। तो जो संवैधानिक तरीके से जो ज़मीनें कार्रवाई है तो वो होती आ रही है। अगर कोई अपनी ज़मीन का ज़्यादा उपयोग अपनी सरकारी ज़मीन पर ना करे तो सुप्रीम कोर्ट जो प्रशासनिक कार्रवाई होगी उसको रोक देगा। चाहे यहाँ पर आप प्रधानमंत्री जी की बात कर लीजिए, योगी जी के आदेश क्यों ना हो, जो बंदा अपने पैसों से लेकर के अपनी ज़मीन खरीदे हुए है भारत का, वो भी नागरिक है, मुस्लिम कोई बाहर के नहीं है। यहाँ पर ये सेकुलरिज्म देश है हमारा। ठीक है, सभी के मौलिक अधिकार हैं। यदि मैंने अपने पैसों से अपने एरिया में ज़मीन खरीदी हुई है, मैंने अतिक्रमण नहीं किया हुआ है, तो मुझे कोई हिला ही नहीं सकता अपने भारत में। बुलडोजर चलेगा फिर? बिल्कुल, और बुलडोजर भी उन्हीं कार्य उन पर ज़्यादा चलता है जो आप देखते दंगे फसाद में जिनका नाम आता है, बड़े बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनके सामने हैं, जिनके नाम पर चल रहे हैं। जो लगता है कि अखिलेश यादव का वो कद हो चुका है कि जो इस बार योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर कर देंगे, या अभी योगी आदित्यनाथ तीसरी बार फिर सीएम बनेंगे उत्तर प्रदेश? देखिए, कहना अभी मुश्किल है क्योंकि मतलब कांटे की टक्कर है। हम देखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमारे अखिलेश यादव जी उभरे हैं। समाजवादी पार्टी का चेहरा एक विपक्ष के तौर पर मजबूत चेहरा है, क्योंकि यहाँ पर दलित वोट सबसे ज़्यादा उन्हें मिलती है समाजवादी पार्टी को। मुस्लिम वोट मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं, मगर ऐसा नहीं है कि बीजेपी हमारा उच्च वर्ग ही सिर्फ देता है। ओबीसी वर्ग भी कितना है जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, दलित समाज भी ऐसे कितने लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो ये कहना अभी उचित नहीं होगा कि 27 में सीट हिल जाएगी या मुस्लिम एक तरफ हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी कितने मुद्दे ऐसे सरकार के हैं जो विकास जितनी तेजी से हो रहा है, आयुष्मान योजना की, स्वास्थ्य सेवा की अगर बात कर ली जाए, हाईवे की बात कर ली जाए, नेशनल हाईवे की जितनी प्रगति से काम हो रहा है बीजेपी के शासन में। ठीक है, और तीसरा जो कानून प्रक्रिया है, जो हमारे जमीनी स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो पहले थी योगी जी के शासन से पहले, जो गुंडागर्दी थी, वो अब कई मायनों में कम हो चुकी है। अच्छा ये बताओ, मेरठ भी अपराध में बहुत ज़्यादा संलिप्त था पहले, चाहे वो सोतीगंज हो, चाहे वहाँ
मर्डर होते हों, बहुत सारी ऐसी घटनाएं मेरठ में होती थी। तो जब से योगी जी ने एनकाउंटर करना शुरू किया, कैसी हालत है उत्तर प्रदेश में? गुंडों में खौफ है, मृत्यु का खौफ है। अब कोई भी माँ बेटी जो हमारे उत्तर प्रदेश में हो, जहाँ पर 7-6 बजे अंधेरा छुपते के बाद में शहर में जाना मुश्किल हो जाता था, अब सोतीगंज भी बंद हो चुका है आपका। उस एरिया में आराम से स्वतंत्र होकर के महिलाएं घूमती हैं। काफ़ी अब उससे पहले काफ़ी अंतर आ चुका है। लॉ एंड कानून ऑर्डर में, कानून प्रक्रिया में जमीनी स्तर पर काफ़ी अंतर आ चुका है योगी के शासन में। समाजवादी पार्टी ने एक और जीतने का मंत्र भी अपने नेता को सुझाव दिया है कि भाई मुसलमानों की आबादी तादाद बढ़ रही है और योगी जी चले जाएंगे 27 में। ये चेतावनी के तौर पर देखते हैं, कैसे देखते हैं? ये गजवाए हिंद की तरफ देखते हैं। अच्छा, ये जो कह रहे हैं ना, ये कौम ही ऐसी है। इनकी आबादी बढ़ेगी तो देश में खतरा ही है, समझे? बात है क्या, देखिए कितने सारे डिस्ट्रिक्ट, कितने सारे सिटी इस्लामिक हो गए, कितने सारे, हुबली, धुबरी, एक स्टेट ही ख़त्म हो गया सर, केरल, कश्मीर। देखिए, ये देखिए आप, ये समझिए आप, इनकी साजिश है ये, समझे? आज हिजबुल्ला मरा, ये नजरुल्ला मरा, हिजबुल्ला गैंग का, तो लोग यहाँ पे खुशी मना या मौन मातम मना रहे, बोल रहे कि हर घर से नजरुल्ला निकलेगा। बताइए, ये कोई तरीका है? बात क्या मुसलमानों की तादाद बढ़ना योगी की हार है? अरे सर देखिए, फालतू की बातें हैं। योगी जी कहाँ से हार जाएंगे? अरे हम भी तो हिंदू हैं, हम भी तो योगी जी को वोट देंगे। अरे कभी ओवैसी बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये सब भड़काऊ बयान ही तो है। और क्या बोलेंगे इन लोग क्यों ये सब बयान देते हैं कि भाई बांटना है? आज ये बताइए आप मेरे को कि ये जो बात कही है इन्होंने कि हमारी सरकार आ जाएगी, हमारी शासन आ जाएगी, मुस्लिम बढ़ जाएंगे, मतलब आपको गजवाए हिंद करना है इस देश में? आपको इस देश से कोई मतलब नहीं है? यही बात बोल रहे हैं ना आप। बात क्या है कि इन लोग हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करेंगे। अरे भाई, आप संवैधानिक तरीके से आइए, संवैधानिक तरीके से आप ये इलेक्शन लड़िए और जीतिए, आप बनिए सीएम। कौन रोक रहा है आपको? मगर इन लोगों क्या है, भड़काऊ भाषण देने हैं। और बात है क्या कि देखिए, योगी जी जो काम कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 19 स्टेट हाईवे सिर्फ यूपी में है, कहीं और नहीं है। इंडिया सबसे लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, सेकंड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। और बिल्कुल हर एक काम हो रहा है यूपी में, बुलडोजर से लेके हर एक चीज़ चल रहा है। देखिए, सब जगह बाबा काम कर रहे हैं अच्छा, और 2027 में बाबा फिर से आएंगे। अच्छा, ये बताइए, लोकसभा में थोड़ी सीटें समाजवादी पार्टी को क्या मिल गई? हमने देखा कि कभी अयोध्या चर्चाओं में आ रही है, कभी जाली नोट चर्चाओं में आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के उसमें नाम आ रहे हैं, कभी कन्नौज से खबर आ रही है, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अब ये अमरोहा से ऐसा बयान आ जाना, तो ये पार्टी का क्या मानते हैं कि जो शक्ति लोकसभा में मिली उसका दुरुपयोग है? क्या ये उसका जोर है, उसकी ताकत है? बिल्कुल सर, एक्चुअल में क्या है ना, 37 सीटें जैसी इनकी आई, उसके बाद में जैसे ही 37 सीटें आई, आप देखिए वहाँ पे रेप बढ़ गए। आज समाजवादी पार्टी के रफ़ीक हो गए और इन लोग जो औरंगजेब हो गए, इन लोग जो पकड़े गए हैं जाली नोट में, मेरे हिसाब से सर, आतंकवादी वो नहीं जो मुस्लिमों पर गोली चलाते हैं। आतंकवादी वो सब है जो हमारे देश की इकोनॉमी को खोखला कर रहे हैं। आतंकवादी सब वो लोग हैं। बात क्या है, देखिए आप देखिए, 1999 सीटें आई कांग्रेस की, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि बढ़ गए। ये सब संयोग नहीं, प्रयोग है सर। ये चीज़ हमारे को समझना पड़ेगा। मुस्लिम जो शासक हैं वो पहले से ही आक्रामक थे और क्रूर थे। सारे जो भी आए मुस्लिम, ये क्या बोलते हैं, कट्टरपंथ। इस देश में अगर एक योगी है तभी देश सुरक्षित है। अगर कोई भी मुस्लिम अगर आएगा तो वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। आज ये बताइए, कितने मुस्लिम प्रधानमंत्री बने? कितने प्रधानमंत्री मुस्लिम बने? बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए ये लोग बस एक ही उद्देश्य है, इस देश को खोखला करना। आज हर एक मुद्दे पर आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, कोई भी बात करें, इन लोग बस विरोध करेंगे। और इन लोग की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आनी चाहिए सर। समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों आए? सुनो, तुम वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ, पहला चरण महबूब अली ने बताया कि जब तादाद बढ़ जाएगी तो सरकार योगी की चली जाएगी। उसका दूसरा चरण आप क्या देखते हैं कि जब तादाद सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, जो आप कह रहे हैं उगज भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे वो तो कर रहे हैं सर। आप केरल देख लीजिए ना, वहाँ के सीएम ने कहा था, वहाँ के सीएम ने चेतावनी दिया था
कि ऐसा ऐसा हो रहा है, एसटीएफ को वार्निंग दिया। क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए, क्या करना चाहिए जब सबको मालूम है तो क्या करे सरकार? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए और चुपचाप 2 बच्चे का यहाँ पे इस देश में प्रावधान होना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि 2 बच्चे से ज़्यादा अगर आप लेंगे तो आपको कोई भी सुख सुविधा नहीं दी जाएगी सरकार की तरफ से, ना वो आपको 500 रुपये तक भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, जिस हिसाब से वो अलार्मिंग है। और ये भी मैं बात कहता हूँ आपको, बात क्या है ना कि सिर्फ उसी से नहीं, आज ओवैसी जैसा बयान देता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, वो बोल सकता है, समझे? वही इमरान मसूद का वो जो सहारनपुर से एमपी बने कांग्रेस पार्टी के, उनका बयान है 15 मिनट के लिए इनको हटा दे, फिर देख लियो तुम यहाँ से। अरे ओवैसी ने भी बोला था, बोल इमरान मसूद ने तो बोला ही था, ओवैसी ने। मैं तो इसके लिए यही बोलूँगा कि 5 मिनट के लिए गुजरात में पुलिस हटाई थी, क्या हुआ था? आपकी आबादी आधी हो गई थी। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए हिंदुस्तानियों से, हिंदू अगर सोया हुआ है ना तो उसको जगाओ मत, उसको उंगली मत करो। बाबा हैं उंगली करने के लिए, बाबा चला रहे हैं बुलडोज़र, बाबा विकास भी कर रहे हैं, मगर अगर बाबा को छेड़ोगे ना तो हमारे में कहावत है, योगी जी हैं, उनके एक हाथ में माला है तो एक हाथ में भाला भी है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम वो उनका व्यक्तिगत विचार है, उस पर हमारी कोई राय नहीं सर, बात है कि क्यों रहेगी, बात है कि अगर उन्होंने बोला है तो मैं इस चीज़ का स्वागत करता हूँ। बात है कि जब वो कहते हैं कि इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, वो चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, मगर जब डीएनए टेस्ट हुआ तब वो चलिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव नहीं बोलते, मगर डिम्पल यादव वो तो महिला थी, वो तो कह सकते थे कि जो रेप हुआ वो गलत हुआ, हमारे पार्टी के द्वारा हुआ वो तो गलत हुआ, मगर सर नहीं बोलते ना। ससुर जी ने बोला था, वो क्यों बोलेगा डिम्पल ने, और अखिलेश यादव क्यों बोलने की क्या जरूरत है उसको? क्योंकि उसकी बाप की राज में जब वो मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम थे, जब एक लड़की को रेप हो जाता है तो कहता है बच्चा से गलती हो ही जाता है, तो उसी का खानदान है वो, उसको क्या मतलब बोलने का? ये चंद सीट नहीं आ गए यूपी में जुमलाबाजी के चक्कर में, ये लोग तो अपने आप को प्रधानमंत्री का सीट लेना चाहते कह रहे हैं कि तीसरी बड़ी पार्टी बन गई समाजवादी पार्टी। अरे सर कुछ नहीं होगा, आपको एक पता होगा, राहुल 900 चूहा खा के बड़ी बड़ाई करेली, कॉलेज पीछे जाके झूठा पढ़ाई करेली। राहुल आप पता है साउथ अफ्रीका के आदमी, आगे के आदमी उसको भाषा समझता है राहुल गांधी का, इसलिए वो खेतों में टाइल लगवाएंगे, ये अलान फलान टिंगड़ा बोलता है, उन्हें तो बोलने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई दूसरा रंग कर रखा है वो। सर ऐसे ऐसे लोगों का हम तो पूरे जनता से अनुरोध करते हैं कि भाई देखो कैसे जुमलाबाजी करके यूपी वाले को, भोले वाले को फंसा के 8500 के चक्कर में आपसे वोट ले लिया। सुनिए मेरा सवाल सुनिए, समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं महबूब अली, वो कह रहे हैं कि जब मुसलमानों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और योगी आदित्यनाथ 27 में चले जाएंगे मठ में। सर हम हिंदू 100 करोड़ है, वो 30 करोड़ है, उसको कभी बढ़ ही नहीं सकता हमारे से ज़्यादा संख्या। कह रहे हैं कि योगी चले जाएंगे। अरे वो तो अखिलेश यादव भी बोल रहा था कि गोरखपुर की ओर मुंह कर दूंगा बोल्डोजर, हम कह रहे जो बोल्डोजर माटी कोड़ता है उसको उठा के देख लिया अखिलेश जी को ताकत कितना है, वो भी नहीं उठेगा। और सरकार वो बोलते कि गोरखपुर की तरफ भेज देंगे, अरे इनको पता लगेगा विधानसभा में जैसे जुमलाबाजी किया है ना, ऐसे गोरखपुर की ओर इसको भेज देगा। और गोरखपुर का वासी से भी मैं ये अनुरोध करता हूँ कि जब ये गोरखपुर के सांसद थे ये योगी जी, 2012 की बात है भाई साहब, उनको कितना पार्लियामेंट में रुलाया गया था वो दिन याद है, रेल से ऑटो पे उतार के उनको योगी जी को पैदल भिजवाया गया था, कितना जुल्म करा था उनको पता है। वही माफिया सबके पाके आज माफिया सब खत्म हो रहे हैं तो सोचता हमारा दाहिना हाथ कट रहे हैं, हमें वोट बैंक मिलेगा किधर से, तो ये बकलाया हुआ है सर, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये इनका वोट बैंक मुस्लिम या हिंदू नहीं है, ठीक है, इनका वोट बैंक था अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ठीक है, ये सब आजम का, ये सब थे इनके वोट बैंक, ठीक है, कि कह देते थे गांव में वोट पड़ गया चाहिए, ठीक है ना, इधर दबा तब एक तरफा वोट पड़ता चला जा रहा है। आजम खां के कद के ही नेता है महबूब अली जो कह रहे हैं मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, योगी चले जाएंगे ना, आने दीजिए 27 में सरकार क्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। सुनिए मैं तो कहना चाहता हूँ, ठीक है ना, जो मोदी जी ने कानून पास करने वाले तो कानून पास होना चाहिए, ठीक है, 2 बच्चे से ज़्यादा किसी के नहीं होना चाहिए, और जिसके 2 बच्चे केवल उसी सरकारी सुविधा मिले, बाकी किसी और को ना मिले, ठीक है, सबकी सरकारी सुविधा रद्द करनी चाहिए, ठीक है। और देखिए आबादी कितनी भी बढ़ जाए, ठीक है, हमने आपको बता दिया ना, जुमले में केवल इस बार फंसी थी, अब की बार नहीं फंसेगी।
और 27 का आप रिजल्ट देख लीजिए कि क्या होगा। तुम बताओ क्या लंगड़ी सरकार चल रही है, किसकी चली, क्या नाम है आपका? पहले नाम बताओ। मेरा नाम है राजिक है, मैं उत्तर प्रदेश से सहारनपुर। राजिक? हाँ जी, मैं राजिक खां? हाँ जी, मैं सहारनपुर से आया हूँ। सहारनपुर? हाँ। गंगोत्रीतरों के पास से? हाँ जी। हाँ। मैं अच्छा ये बताओ, ये सरकार योगी जी कैसे चला रहे हैं? आप भी सहारनपुर के रहने वाले हो। 5 काम गणवा दो जो हुए हो गए। पेपर लीक होया, रोड एक भी सही नहीं है। अच्छा, कहते थे कहाँ का रोड खराब है? सहारनपुर का रोड सारे खराब पड़े। कौन से वाला खराब है? सहारनपुर वाला चिलकाना अड्डे के, सहारनपुर वाला कौन सा? चिलकाना अड्डे वाला, चिलकाना अड्डे वाला। चिलकाना अड्डे वाला? हाँ जी। वहाँ सांसद कौन है? हैं? सांसद कौन है वहाँ पे? ये फिलहाल तो ये कांग्रेस का जीतता। कांग्रेस का ना? हाँ। तो कांग्रेस का? सुनिए, इनसे ये पूछिए, चलिए योगी ने कुछ काम नहीं किया है, मैं मानता हूँ, ठीक है। जब अखिलेश यादव ने विकास करा है, मायावती ने विकास करा, तब भी ये यहाँ क्या कर रहे हैं? पूछिए जरा इनसे, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो ये बताओ, योगी से नाराजगी आपकी? पक्की नाराजगी है। और जिन आदमी का मतलब गोली मारेगा तो मारा जा रहा है, जिनने वो कर रखा है, रेप कर रखा है, कुछ भी हो रहा है, उनके घर वालों को सजा क्यों दे रहे? उसे दोनों सजा जिनने करा है। अरे उसको रेप की सजा? वो मौसा और फूफा जी लगते हैं, ठीक है, कि इनकाउंटर हो गया, ठीक है ना। भाई तुम एक सेकंड ये बताओ, उनका घर इसलिए नहीं ढहा दिए जा रहे कि वो माफिया हैं? उनका घर असंवैधानिक रूप से बन रहा है, बिना नक्शा पास के बन रहा है, इसलिए ढहा दिया जा रहा है। देखो, सिर्फ अपराधी उनके बच्चे हैं, इसलिए नहीं उनका घर ढहाया जा रहा है। ओ चुप रहिए मैं खड़ा। देखो मेरी बात सुनो, योगी आदित्यनाथ की सरकार में पेपर होया था, लीक हो गया था। हो गया था। जिनके घर कच्चे हैं, इवाल भी कच्चे हैं, और उन्होंने पैसे देकर पेपर दिया था, और वो पेपर लीक हो गया। वे दोनों कहा था 6 महीने बाद पेपर होगा, मैं गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाओगे? अरे पेपर तो हो भी गया पुलिस का यार। अरे लीक हो गया था वो, इनको लीक हो गया था वो। सुनिए, इनको वही अच्छा लगता था, जानते हैं क्या? पेपर लीक भी हो जाता था। और यूपी में देख लीजिए, जब तक अखिलेश यादव की सरकार थी, पुलिस में कितनी जाति के लोग थे, केवल यादव भर दिए गए थे, ठीक है। ये सरकार उनको सही लगती थी, ठीक है। बच्चियों का रेप होता था, ठीक है, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, ठीक है। ये सरकार इनको सही लगती थी, पता है तुमको? अच्छा ये बताओ, अखिलेश की सरकार बढ़िया है? एक नंबर की कांग्रेस, और क्या कर एक नंबर के। तो कैसे? इन्हें 2024 में इन्हें सबक सिखा दिया, और 2027 में। अच्छा ये बताओ, मुजफ्फरनगर दंगा भी तो अखिलेश की सरकार में था, जो आपके बगल में मुजफ्फरनगर है। हाँ है ना? हाँ। तो अखिलेश की सरकार में कितना नुकसान था वहाँ पे लोगों का? अरे लड़ी तो सहारनपुर में बजी थी एक बार। योगी की सरकार में कोई दंगा देखा आपने? अजी ये तो दंगा ही दंगा होता रहा, सब कुछ होता रहा ये। योगी की सरकार में है दंगा? बहुत हो, रेप भी होता है सहारनपुर में, यूपी में। ये कह रहे हैं योगी की सरकार में दंगा? ये वही बोले। अखिलेश के सरकार में आजमगढ़ में हुआ, अरे मुजफ्फरपुर नगर में हुआ, सब जगह हुआ है दंगा। राम भक्तों पे गोली उसका बाप चलवाया, वो बहस चोर था, वो वहाँ से बहस चोरी का सप्लाई करके लालू प्रसाद उन पे भेड़ आ गया। ये सारे आतंकवाद थे, सारे आतंकवाद थे। यूपी में ये बताओ, आपने ये पूछा कि अखिलेश यादव की सरकार में दंगा हुआ, ठीक है। योगी जी की सरकार पूछा नहीं, मैंने उसको बताया जब वो मुझे कुछ कह रहा था। मैं आपको ये बता रहा हूँ, योगी जी की सरकार में अभी 3-4 दिन पहले 4-5 साल की बच्ची का रेप हुआ है। अभी अयोध्या मंदिर में एक महिला कर्मचारी के साथ में 8-9 लोगों ने रेप किया था, ठीक है। हाथ कौन से राम मंदिर में हुआ? वो अयोध्या में बहुत सारे राम मंदिर है। ये कंफर्म नहीं है मुझे, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एजेंडा चलाना, लेकिन एजेंडा तुमको चलाना नहीं, एजेंडा सिर्फ ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। योगी जी ने जितने भी काम करे सिर्फ फीता काटने का करा है, सारे काम अखिलेश। ये बताओ, अखिलेश की सरकार में दंगा था या योगी की सरकार में दंगा? यार एक बात बताओ, जैसे मुझे कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, जलेबी की तरह जवाब दे रहा हूँ, नहीं जवाब दे रहा हूँ, पूरा जवाब दे रहा हूँ, सुनोगे नहीं सुनोगे? अरे रुक जा, जवाब लो, 1 मिनट नहीं बोलेगा, पूरा जवाब। योगी की सरकार में कोई दंगा हुआ कि नहीं? जवाब दो। अखिलेश यादव की सरकार में दंगा हुआ, ठीक है, वो दिखाई दिया तुम्हें? कराने वाले कौन थे? बीजेपी वाले। नाम बता दे भाई। कराने वाले कौन थे? जिसे सत्ता की भूख होती है ना, किसने कराया था? जिसे सत्ता की भूख होती है, जैसे कुर्सी प्यारी होती है, जैसे कि आज हमारे मोदी जी हैं, 15 अगस्त को अभी भाषण दिया था कि 1 लाख नए युवा हमारे मतलब राजनीति में आए, ठीक है। वो 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए। हमारी बीजेपी पार्टी में बहुत सारे ऐसे युवा नेता हैं, राजनाथ सिंह हो गए, नितिन गडकरी हो गए, किसी और को भी मौका देना चाहिए।
तो ये पार्टी सिर्फ दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान, जातिवादी, ये एक दंगे का नाम नहीं बताया, ठीक है। घुमा फिरा के योगी और मोदी, ठीक है, घुमाए जा रहे बस। एक सुनिए, कोई एक दंगा नहीं। जलेबी कितना भी बना लीजिए, टेढ़ा का टेढ़ा ही रहा, सीधा कभी नहीं बना जलेबी। एक भी दंगा हुआ नहीं है, तो गिनाएंगे कहाँ से? अभी ये बताइए। आस्था के नाम पे 125 लोग मर गए हाथरस में। हाँ, वो क्या था? क्या था वो? क्या था 125? क्या था वो ये था कि आस्था के नाम पे वो भीड़ आई और योगी की तो योगी की रैली में की भीड़ थी क्या? वो योगी की रैली की वो बाबा कहीं बाहर का गजब की बात कर। वो बाबा बाहर नहीं, उसका सरकार से क्या संबंध है? सरकार उस पर कार्रवाई करे तो तुम परेशान, ना करे तो तुम परेशान। कितनी कार्रवाई? कोई योगी की रैली में कुछ होता तो मैं बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ में था। उसके आश्रम पे बुलडोजर चला। बुलडोजर चला? चला किस पे चला? आश्रम पे जो बाबा। अरे अखिलेश यादव के साथ फोटो है, पोल खुल जाएगी। ऐसा पोल खुल जाएगी क्या? खोलो बात को, पोल खुल जाएगी। अखिलेश यादव की फोटो है उनके साथ में, मत खुलवाओ मेरा मुंह यहाँ पे। अरे भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और तो और सेपहू में नचनिया ही नचवाता रहेगा। कहाँ? अब तो बंद है वो प्रोग्राम। बंद तो इसलिए है ना, अब इनकी सरकार ही नहीं आ पाएगी। भैया बुलडोजर से प्लान कर दिया गया है सब कुछ। अच्छा, और ऐसे प्लान होता रहेगा, ऐसा प्लान ही होता रहेगा। ऐसा बाबा कहते हैं, बाबा को खौफ बहुत है। कभी सुना है? ऐसे आता बुलडोजर, ऐसे करता हुआ और सफाया करते हुआ चला जाता है। ये सच्चाई है। अच्छा, मेरा एक सवाल यह है कि महबूब अली एक विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि 27 तक मुस्लिमों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और योगी आदित्यनाथ वोट के दम से बाहर चले जाएंगे सत्ता से। हमारी सरकार आ जाएगी, कुछ ऐसा भी बोला है वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी। भाई देखो, इन्होंने कुछ ऐसा भी कहा है कि अब मुसलमानों की संख्या कुछ बढ़ी है उत्तर प्रदेश में। हमारी सरकार, ये हमारी कौन सी वाली सरकार है? आज से पहले नहीं थी क्या? थी ना। क्या करा? क्या किया? अतीक अहमद जैसे निकम्मे भूमाफिया गुंडा इन्हें पैदा किया। इनके मुखिया ने भूमाफियाओं के कुत्तों को भी अपने बराबर में बैठाया, वो मुख्यमंत्री था। अतीक अहमद के कुत्ते से मुलायम सिंह ने हाथ मिलाया था, हाथ मिलाया, भाई साहब बैठा है अभी। और अपने अगल बगल में अतीक अहमद जैसे जो सिर्फ और सिर्फ गरीबों की ज़मीनों को खाते थे, और अगर वो जेल के अंदर होते थे तो वहीं से चुनाव लड़ लिया करते थे, जीत जाते। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन विधानसभा में शपथ ली, उन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि गुंडा राज से उत्तर प्रदेश से ख़त्म करूंगा और मट्टी में मिला दूंगा, और ख़त्म है। और आज मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों पे कार्रवाई हो रही है। लिस्ट निकलवा लेना भाई साहब, लिस्ट निकलवा लेना, मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं पे कार्रवाई हुई है। ठीक है, लेकिन इन लोगों का क्या है? अखिलेश यादव जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। कर ले जिंदाबाद, जिता लेना, क्यों नहीं लेके आ पा रहे भाई? कह रहे हैं कि उपचुनाव में अब जीत जाएंगे वो सारी की सारी सीटें, वो 27 में जीत जाएंगे। 10 सीट से भाई साहब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, है ना। 10 सीट से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दबदबा तो बढ़ जाएगा। हाँ, दबदबा क्या बढ़ेगा ये भी बता दो जरा। 27 के लिए उनके लिए पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक ऊर्जा काम करेगी। भाई साहब आप दबदबे की बात कर रहे हो ना, दबदबा तो जब वो गोरखपुर में यूँ आरती होती है ना, और जब वो यूँ काला चश्मा लग के आता है और जब बाहर निकलते हैं और बुलडोजर पीछे से आता है ऐसे ऐसे रेंगता हुआ, दबदबा तो उसे कहते हैं भाई साहब। अरे भाई दबदबा उसी को कहते हैं। और जब योगी जी कहते हैं ना, फिर कोई भी गुंडा राज, कोई भी रेपिस्ट, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों ना हो, बक्सा कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो देवा की अदालत है, कार्रवाई तुरंत हो जाती है। अभी मत जाइएगा, आप बताओ, कुछ कह रहे थे खान साहब? नहीं भाई साहब, खान साहब ये उनकी बात सुनना चाहते हैं। आप ये बोले थे, ये बताओ गुंडा राज कुछ भी है ना, अभी गुंडा कैसे खत्म हो सकता है? अब दिल्ली में तो गुंडा राज चल रहा है। नहीं, यूपी की बात कर रहे हैं। जब दिल्ली में एक के साथ एक दारू फ्री मिलती है, उसे पीने के बाद बहन जो चोरी चकारी करते हैं, तो कहाँ से खत्म हो जाएगा? दिल्ली में भाजपा लेके आओ और बुलडोजर चलवा दो, क्या दिक्कत आ रही है? दिल्ली में ये गुंडा के दिल्ली का खत्म। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या जानते हैं भाई साहब? और आपको ये बताऊं, आप पहले ये बोल चुके ना, इनकी वोट अभी बोले ना, वोट वहीं डालेंगे, तो आप उसे बनाएंगे तो उसे गाड़ी दे देना है, इन्हें उन्हें गाड़ी देना है। समझ में नहीं, वो थोड़ा देखो, भाजपा लाओ और देश का सुरक्षा में परिवर्तन कराओ। परिवर्तन कर। भैया देखो, साफ सीधी बात है, ये लोग कहते हैं कि योगी तो खुद गुंडा है। मेरा मानना ये है, मेरी मानसिकता सीधी सी है, अगर गुंडों को मारने के लिए सरकार को ही गुंडा बनना पड़ जाए तो शौक से बनो। खात्मा कब होगा? ऐसा थोड़ी ना होगा कि भैया गुंडे पन पाओ
गुंडों को जेल में डलवाओ, वहाँ से इलेक्शन जितवाओ और गुंडा राज लेके आओ, उससे काम नहीं चलेगा। अब तो गुंडों के लिए गुंडा सरकार को बनना पड़ेगा। जब तुम भी कुछ कहना चाह रहे थे? सबके साथ सबका विकास हो रहा है। बरेली में दंगा, अभी जो गोलीबाजी हुई थी, सख्त कार्रवाई हुई, उसमें कोई ऐसा है ही नहीं। बिल्डोजर हुआ था, होटल वगैरह खसाया गया, तो सब बढ़िया कानून है। योगी आदित्यनाथ का जो गिराफ था वो धीरे धीरे गिर रहा है, जमीन पे जा रहा है या वो आसमान पे जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे यूपी में इतना ही, जो भी गुंडागर्दी दंगे है वो और ये सब कुछ वैसे ही प्रॉपर, और जहाँ तक है कार्रवाई, खूब सख्त कार्रवाई हो रही है। किसी की क्या संभावनाएं लगती हैं 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, योगी आदित्यनाथ को जनता एक बार फिर स्वीकार करेगी? क्या संभावनाएं बन रही हैं आज के समय में? अभी जो टाइम है वो थोड़ा चल रहा है डाउन, लेकिन आते आते सब सही हो जाएगा। 27 तक प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर लेंगे? हाँ, मेंटेन कर लेंगे। क्या लगता है, योगी मेंटेन कर लेंगे अपनी? बिल्कुल मेंटेन करेंगे और आने वाले टाइम के अंदर में हमारे योगी राज ही अपने भारत के मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल श्योर, एक श्योर है, ये तो 100% श्योर है। राजस्थान से आए हैं? बिल्कुल राजस्थान से आए हुए हैं। और सर, और हाँ, आने वाले टाइम में लोग जो यूपी में जातिवाद को लेके ये फैला रहे हैं ना, वो सब ऐसा ही भ्रम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सब हिंदू मुस्लिम सब एकता में है, कोई दिक्कत वाला आदमी। जितना मुसलमान सपोर्ट कर रहा है उतना हिंदू 4 गुना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। दुखी कोई नहीं, कोई परेशान नहीं है। पब्लिक ने एक राजनीति बना रखी है कि एक दिखावा दिखा रखा है, मांडव कर रखा है, लेकिन वो बात नहीं है। आने टाइम के अंदर में हमारे योगी राज ही मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी बाबा देश का भी नेतृत्व करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे जी, देश को अभी मानसिकता किसी की चेंज नहीं कर सकते। और रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी काम सही करती है, संविधान के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भाव रखती है। संविधान हमेशा उसका सर्वोपरि था, देश के भी ऊपर है। और योगी और ये सभी बीजेपी की जितनी भी ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि जो उपचुनाव होंगे उसमें क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी अपनी जीत करेगी दर्ज, या फिर उसमें एक बार फिर बीजेपी को जीत दर्ज होगी और आने वाले 27 में यहाँ से माहौल बनेगा? आपको क्या लगता है कि 27 में, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।